देखो, घर में, गमले में, बगीचे में कहीं हम फल फूल लगाते हैं ना, तो बहुत अच्छा से उसकी निगरानी करते हैं। उसमें फूल लगता है तो फूल भी अड़ोसी पड़ोसी को तोड़ने नहीं देते हैं। हाँ, लोग सुबह सुबह उठ के क्या करते हैं, पड़ोसी के घर में फूल तोड़ने जाते हैं, डंडा से खींचते हैं। तो हम लोग निगरानी करते कहीं कोई मेरा फूल तो नहीं तोड़ा, ये फूल हम लगाए हैं मेरे बगीचे को सुंदर बनाने के लिए, और इसका फूल को पुष्प हम भगवान पे चढ़ाएंगे। हाँ, अमरूद लगाया हो, पपीता लगाया हो, कोई आपने पौधा लगाया है, उसमें अच्छा सा फल लगा है, आप लगाए हो, आप खाओगे ना, दूसरे को तोड़ने देते हो, नहीं तोड़ने देते ना। उसके चारों ओर एक फेंस भी लगा देते कि गिलहरी, कौवा, कबूतर भी मेरे पौधे को नुकसान ना करे। देखो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है कि क्या हम अपना बचाव करते हैं? हम अपने पौधों की बहुत अच्छी सी सेवा करते हैं, खाद पानी देके सींचते हैं, तेज़ धूप, गर्मी, तेज़ बारिश से भी बचाते हैं, उसको फुल प्रोटेक्शन देते हैं। मतलब उसकी हम जिम्मेवारी लेने को तैयार हैं, क्योंकि हमने उस पौधे को लगाया है। तो क्या हम अपनी जिम्मेवारी को उठाने को तैयार हैं? हम माता का जागरण करते हैं, 9 दिन भक्तिभाव से गीत गाते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, कन्या खिलाते हैं, दान पुण्य करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन सबसे हम करने के बाद क्या सीख लेते हैं कि अपना जागरण किए हम? अगर अपना जागरण करते हैं ना, तो अपने दिमाग को पहले टेक केयर करते हैं। कितने लोग हैं यहाँ जो कर सकते हैं कि हाँ, हम 365 दिन अपने दिमाग का टेक केयर कर सकते हैं। 9 दिन जागरण करते हैं, ठीक है, 9 दिन तो आप जागृत अवस्था में हुई, उस दिन तो आप समय के हिसाब से पूजा पाठ करते हो, तो दिमाग सही काम करेगा ही करेगा। आप 9वें दिन के बाद ना, जैसे जैसे पूजा ख़त्म होने लगती है ना, आपके ऊपर पूजा का इफेक्ट भी ख़त्म हो जाता है। 1 महीने के बाद तक भी आप अपना टेक केयर करने को तैयार नहीं हो पाते, फिर से वही कथा कहानी शुरू हो जाती है। फिर आप वेट करते हो कि चलो अगले साल माता रानी आएंगे, फिर हम धूमधाम से पूजा करेंगे, मतलब फिर हम जागरण कर लेंगे, फिर 9 दिन हम ठीक रहेंगे। देखो, पूजा पाठ का मेन पर्पस होता है अपना जागरण करना और हमेशा अपने आप को ठीक रखना, ठीक रखना। पौधा लगाते हैं, हमेशा उसका टेक केयर करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन पानी दे के छोड़ देते हैं, वो बेचारा अपना पनपता रहे, नहीं, टाइम टू टाइम खुदाई करते हैं कि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, प्रॉपर खाद पानी मिले। बहुत तेज़ बारिश में भी जड़ गल जाती है तो उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत ठंड पड़ी है तो पाला लगता है तो उस समय भी प्रोटेक्ट करते हैं वो बेचारे का। घर में एक पशु रखते हैं, कुत्ता भी पालते हैं तो उसको बहुत प्यार से रखते हैं, ठंड में उसको प्रोटेक्शन करते हैं, नहलाते धुलाते हैं, सब काम करते हैं। तो अपना प्रोटेक्शन क्यों नहीं करते हैं? अगर इंसान अपना प्रोटेक्शन करता है ना, तो सबसे पहली बात तो किसी को इतना हक ही नहीं देगा कि उसके दिमाग को आके कोई नोच जाए, दिमाग को ख़राब कर जाए, दिमाग को गंदा कर जाए। पौधा हम किसी को नोचने तोड़ने देते हैं? नहीं। हाँ, बहुत अच्छे से फेंस लगा देते हैं, निगरानी करते हैं कि सुबह में 5 बजे लोग आते हैं, हाँ, फूल तोड़ने, फल तोड़ने। हम जागृत अवस्था में रहेंगे, हम निगरानी करेंगे, बिना नहाए धोए हम खड़े रहते कि अगर कोई घुसा है तो वो उसको डंडा लेके बरसाएंगे। कोई ज़मीन है आपकी, उस ज़मीन पे किसी को कब्जा करने देते हो? नहीं। आप रहते हो मान लो मेट्रो शहर में, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में, आपका गांव कहीं है, राजस्थान में सपोज करो गांव है, बीकानेर में कहीं गांव है आपका, पता चलता है कि आपका ज़मीन पे कोई आके तंबू गाड़ लिया है, गाय बकरी भैंस पालने लगा है। आप जाते हो, पुलिस की सहायता लेते हो, उसको जड़ से बाहर करते हो कि कौन आदमी है जो मेरे गांव में, हाँ, मेरे ज़मीन पे आकर के खेती कर रहा है, खंबा भी गाड़ लिया है। नहीं करने देते ना, और अपने दिमाग को खुला छोड़ देते हो कि तुम लोग आओ, हमारे दिमाग में गंदगी भरते जाओ, निगेटिविटी भरते जाओ, और हम कोई बात नहीं जाके सुसाइड कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं? आए दिन क्यों ऐसी घटनाएँ होती हैं? ये घटनाएँ क्यों होती है? चाहे स्टूडेंट किसी इंस्टीट्यूट में करे, ठीक है, चाहे कोई एम्प्लॉय करे, चाहे कोई औरत करे, या कोई थर्ड पार्टी करे, या कोई तीसरा इंसान ऑफिस के जिम्मेदारी से परेशान होकर करे। क्यों करते हो आप? क्योंकि आपकी आत्मा जो है डेड हो चुकी है। हाँ, आपकी आत्मा जो है अपनी शक्ति खो चुकी है, या यूँ बोलो कि आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुने ही नहीं, तो आत्मा ने आपसे बात करना छोड़ दिया। हम इससे उससे सब जगह से बात करते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि लोग फेसबुक पे यहाँ वहाँ फ़ोटो चिपकाते चलते हैं, घूमने फिरने गए चिपकाते चलते हैं। चिपकाना चाहिए, पोस्ट करना चाहिए, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन पहले अपना दिमाग को तो साफ़ करो। अपने दिमाग के अंदर तो अच्छे विचारों को पोस्ट करो, वो नहीं करते हैं। लेकिन बाहर में फ़ोटो पोस्ट करके और वेट करते कितने लोग का क्लिक आया, कितने लोगों ने कमेंट किया, और नहीं कोई क्लिक करता है, नहीं कोई कमेंट करता है, तो हम फिर से नाखुश हो जाते हैं, शायद मेरा फ़ोटो ही गड़बड़ था, चलो हटाओ, दूसरा फ़ोटो लगाओ, फिर वेट करते हैं। ये एक विशिष्ट साइकिल है कि आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। दूसरा तारीफ़ किया तो भाई वाह वाह, दूसरा नहीं तारीफ़ किया तो ख़राब गए। ऐसा कब तक चलेगा? खुद से पूछो कि ऐसा कब तक चलेगा? हम दूसरे पे डिपेंडेंट रहें, दूसरा मेरे का तारीफ़ करेगा, सर्टिफिकेट देगा तो हम अच्छे हैं। हाउ लॉन्ग यू विल बी डिपेंडेंट अपॉन समवन? दूसरे के अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, अप्रिसिएशन पे कब तक जिंदा रहोगे? इसलिए अपना जागरण करो, और किसी को इतना हक मत दो कि तुम्हारे दिमाग को गंदा करे। बोल रहा बोलने दो भाई, उस प्रवृत्ति का ही वही है। हाँ, घर के अंदर हम किसी को नहीं आने देते हैं, कहते हैं चप्पल तुम बाहर खोल के आओ, चाहे अपना ही कितना बड़ा मित्र क्यों ना हो, रिश्तेदार क्यों ना हो। और लोग अपने दिमाग को खुला छोड़ देते हैं कि बेकार की बातें कह के दिमाग को गंदा करते हैं। पहले अपना जागरण करो, अपने